हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं डिनर बना रही हूँ और डिनर में है क्या है, आज पास्ता बन रहा है। एक बच्चे का फरमाइश हुआ दाल चावल बनेगा, एक की हुआ फरमाइश की पास्ता। फिर दोनों ने कहा कि पास्ता ही बना लो, नहीं तो मेरा मन कर रहा था खिचड़ी उचड़ी कुछ बनाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही बना लेते हैं। सुबह का कुछ बचा था, मतलब दोपहर में मैंने कढ़ी चावल बनाया था तो थोड़ा बचा था। मैंने कहा चलो पास्ता ही बना देते हैं। ज़्यादा बनाते नहीं तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है ये सारी चीज़ें खाने का। और मुझे ना पास्ता बनाने में, चाउमीन बनाने में थोड़ी उलझन सी होती है। रीज़न ये है ना कि इसमें सब कुछ अपनी तरफ से ऐड करना होता है। मैगी बनाना आसान होता है क्योंकि जैसी मैगी जिस कंपनी का वैसे उसका मसाला, उबालो मसाला डालो ख़त्म। तो इस वजह से मुझे मैगी आसान लगती है, ये थोड़ा बोरिंग सा लगता है मुझे बनाने में। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ही पानी रख दिया है और नमक और थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। तो मैं कढ़ाई इसलिए यूज़ कर रही थी कि इसी में पास्ता भी बन जाएगा, नहीं तो किसी दूसरे बर्तन में एक बार बॉईल करें, फिर उसके बाद कढ़ाई भी दो बर्तन यूज़ करेंगे तो फिर मतलब टाइम लगेगा, बर्तन भी मेरा गंदा होगा। तो यहाँ मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। सब्जी में सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च है। और आज मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था और मुझे ना शाम से थोड़ा बुखार सा लग रहा था। तो अभी मुझे गए हैं ये बाहर, एक बार तो गए सारी चीज़ें लाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह नहीं थी तो एक बार मार्केट गए, बोले आते टाइम दवा लेके आएंगे, पर भूल गए नहीं लेके आए। अभी मैं ये पास्ता उबाल रही थी, फिर से गए क्योंकि सॉस नहीं लेके आए थे, भूल गए थे, और दवाई भी मैं ही भूल गए थे। तो इस वजह से बस सर में तेल रखी हो और ऐसे ही काम में लगी हूँ। मन भी नहीं लग रहा है, हाथ पैर में दर्द, ठंडी लग रही है, बुखार हुआ है, पर जो काम है वो तो करना ही होता है। वैसे अगर ये घर पे रहते हैं, मेरी तबीयत नहीं सही रहती है तो हेल्प काफ़ी करते हैं, कभी कभी तो करने भी नहीं देते हैं काम को। पर अभी तो है नहीं, मार्केट गए हैं, जो सामान भूल हैं वही लाने के लिए। तो मैं कर रही हूँ क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं। तो अब मैं साथ ही साथ सब्ज़ी भी काट रही थी, तैयारी भी कर रही थी और बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, ये मैंने मूंगफली का तेल डाला है। मुझे ऐसे सब चीज़ों में ना वो सरसों वाला तेल कम थोड़ा सही लगता है, नहीं तो फार्चून कुछ भी होता है डाल देती हूँ, नहीं रहता है तो फिर सरसों का भी तेल डाल देती हूँ। और ये चॉपर है जिसको मैंने 99 मार्ट से लिया है, बहुत ही सही है। इसके पहले मैंने एक लिया था, उसके साथ मैंने एक गलती करी थी क्योंकि जो इसका पर्पल कलर का ढक्कन है वो ग्रीन कलर का था। वो मैं जब यूज़ करती थी ना मैं धुल देती थी, तो इस वजह से ना 4-5 बार यूज़ करने के बाद वो ना फिर ये जो अप डाउन हो रहा है वो नहीं हुआ, ख़राब होगा, जिससे लगा उसमें जंग सी लग गई है। इसलिए अब मैं यूज़ करती हूँ ना, आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आप लोग के पास ऐसा है तो कोशिश करिएगा कि टिश्यू पेपर से या कॉटन से किसी से पोंछ लीजिए, ढक्कन को धुलिए मत। और जो नीचे इसकी प्लेट होती है बीच में, और इसका जो ये जार है वो धुल के रख सकते हैं। तो आपसे बात करते करते मैंने प्याज डाल दिया, आप लोगों ने देखा है प्याज ज़्यादा हुआ नहीं है। और फिर इसके बाद मैंने सब्जियां डाल दी हैं और ये देखिए मेरा दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग। मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च काटा ही नहीं था, भूल गई मैं। ऐसा कभी कभी होता है कि मैं कभी कभी इससे सब्ज़ी भूनती हूँ, पता लगता है कि एक बड़ी सी आलू मैं वैसे डाल देती हूँ। फिर देखती हूँ कि ये तो कटा ही नहीं है, फिर काटती हूँ। तो बस ये ऐसे ही था। और इसको पीस भी सकते हैं, पर मुझे ना पीसने वाला झंझट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जार में डाल के इसको, और चॉपर में मैंने इसको चॉप कर लिया बारीक। सिर्फ टमाटर पीस भी सकते हैं, ग्रेवी भी बन जाती है मस्त। पर बिना ग्रेवी के, मैं आप लोग को वही बताना चाह रही थी कि बिना मन के मैं बना रही थी, फिर भी इतना टेस्टी बना, पता नहीं कैसे बना, या बन भी जाता है, कुछ नहीं कह सकती। मुझे लग रहा था वैसे चाउमीन पास्ता बनेगा ही नहीं, पर मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, 2-4 बार मैंने बनाया है। खाना होता है तो बाहर से ही आ जाता है, पर इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब सोया सॉस भी नहीं था, सिर्फ क्या चिली सॉस था, टमाटो सॉस था, और वाइट विनेगर था, बाकी यही सारी वेजिटेबल थी। हाँ, इसमें स्पेशल क्या था, मैगी मसाला नहीं था मेरे पास, तो मैंने एक मैगी का पैकेट खोला, उसमें से 4 पाउच थे जिसमें से मैंने 2 पाउच निकाल लिया, वही मैंने इसमें डाल दिया। तो थोड़ा इसका टेस्ट यूनिक सा लगा। कभी कभी नहीं भी होता है तो मैं सांभर मसाला डाल देती हूँ,
उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। बाकी सब्जी का मसाला उतना नहीं अच्छा लगता है। और ये ना खुल ही नहीं रहा था बॉटल में, बहुत परेशान हो गई थी। फिर दूसरी बार तो ये आ गए, ये अपने दांतों की ताकत दिखाए, दांतों से खोल दी। मैं मना कर रही थी। ऐसे ही होते हैं, किचन में रहते हैं, कुछ भी ऊटपटांग काम करते हैं, बहस होती रहती है, काम होता रहता है। और जब नहीं रहते हैं किचन में मेरे साथ तो अच्छा भी नहीं लगता है, और रहते हैं तो झगड़े ही होता रहता है। ये कुछ करेंगे, मैं कुछ करूँगी। और मैं कोई भी सब्ज़ी काट रही हूँ, बना रही हूँ, जैसे मैं सोयाबीन तल रही हूँ, जैसे ये मैंने पास्ता ही मैंने उबाला है, तो बिना नमक के बिना कुछ ऐसे ही कच्चा पक्का खाते रहते हैं, उसी में बहस होती रहती है। पर मानेंगे नहीं, इनको जो करना होता है ये करते हैं। और अब तो इनके दोनों बच्चे भी यही सीख गए हैं, वो भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नहीं, मतलब स्वाद अनुसार डाला है जितना चाहिए था। और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें वाइट विनेगर भी डाल दिया है। उसका टेस्ट आना ज़रूरी होता है, वो समझ लो चाउमीन हो या पास्ता हो, वाइट विनेगर जान होती है, तो वो डालना कंपल्सरी होता है। और अगर सोया सॉस हो तो और अच्छा है। तो बस मेरा बन गया, डिनर कहें या नाश्ता कहें, तो बस चल गए, फटाफट हम लोग खाते हैं। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, बताना ज़रूर कमेंट करके। और बस मैं यहाँ थोड़ा साफ़ सुफ कर लूँगी, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। अभी तो मैंने बच्चों को दिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।